37 राज्य हैं। हाँ। अब तक किसी भी पार्टी ने हाँ। ये जो नरेगा है इसका पैसा नहीं बढ़ाया। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अच्छा। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो सेंटर के विश्वविद्यालय हैं वहाँ हमारे बच्चों के साथ वही धोखा हो रहा है। आज भी हो रहा है। 75 साल आज़ादी होए को हो चुके हैं, लेकिन अब तक वही चल रहा है हमारे साथ। जाति प्रथा, छुआछूत, 1585 की लड़ाई है। 78 में मेरी बाबू कांशीराम साहिब बाबू कांशीराम से मुलाकात हुई। आप मिले हैं आप कांशीराम साहब से? मिले हैं। मैं 3-4 साल उनके साथ ही गुजारे हैं। कांग्रेस, बीजेपी और आप, हाँ। ये सभी मनोवादी सोच के लोग हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव कोपड़ा में, जो कि नूरपुर में आता है। और यहाँ पर लोग मुझे मिले हैं। काफ़ी सारी दुकानें, आप दिखाइए दुकानें, कि यहाँ पे खिलौनों की दुकान भी है, दर्जी साहब की दुकान है, और कुछ लोग यहाँ पर मिले हमें और इनसे बात करें। बाबा जी, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा सुभाष चंद्र है। सुभाष चंद्र जी। हाँ जी। अच्छा, क्या काम क्या करते हैं? यही दुकान आपकी है? हाँ, यही करते हैं। अच्छा, कैसा काम कैसे चल रहा है, पहले तो ये बताओ। काम तो गांव में ऐसे ही चलता है, लेकिन चला है, रोटी पानी के बराबर चला है। अच्छा। हाँ। क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके गांव के, क्या है मुद्दे हमारे जी हैं। हाँ। कि हजारों सालों से SC ST हाँ। OBC मेजॉरिटी अल्पसंख्यक हाँ। जो पढ़ाई से वंचित थे, हाँ। अब भी हमारे साथ वही हो रहा है। जो सेंटर के विश्वविद्यालय हैं वहाँ हमारे बच्चों के साथ वही धोखा हो रहा है। आज भी हो रहा है। 75 साल आज़ादी होए को हो चुके हैं, लेकिन अब तक वही चल रहा है हमारे साथ। जाति प्रथा, छुआछूत, 1585 की लड़ाई है। 85 लोग हम हैं, 15 लोग वो हैं जिनके हाथ सारा सिस्टम है। अब तक हमारे पास ना तो भूमि है, ना तो रोजगार है, ना तो नौकरी है, ना तो हमारा कोई, जैसे ये देख रहे हैं नाम की दुकानें हैं, क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। जब तक बहुजन ऊपर नहीं उठेगा तब तक हिंदुस्तान। अच्छा, तो BSP का जोर है यहाँ पे हैं? हाँ, BSP के जुड़ रहे हैं हम। हाँ, जुड़े हैं। अच्छा, कब से कार्डर है यहाँ पे, कब से चल रहा है कार्डर यहाँ पे BSP का? मैं तो, अगर मेरी बात सुनते हो, हाँ सुनाऊं? जी, बताओ। मैं 76 में गया था ITI करने कारपेंटर की, दिल्ली। ठीक है। 78 में मेरी बाबू कांशीराम साहिब बाबू कांशीराम से मुलाकात हुई। आप मिले हैं आप कांशीराम साहब से? मिले हैं। मैं 3-4 साल उनके साथ ही गुजारे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये थी, जहाँ ना तो मेरा कोई भाई था सक्का, बहनें ब्याह दी थी, भाई हैं हमारे गांव के, भाई हैं, सभी ने सहयोग किया। बाबू ने मेरे को कहा, साहब कांशीराम ने, मैं 5 जमाते पढ़ा हुआ था। हाँ। उन्होंने कहा आप क्या करेंगे? हाँ। मैंने कहा मैंने फर्नीचर बनाना है, जो लड़कियों को दहेज वगैरह जो देते हैं वो बना करके देना। कितनी लड़कियाँ ब्याहेंगे आप? हाँ। मैंने बोला जितनी की क्षमता होगी, थोड़ा पीछे करो। हाँ। तो उन्होंने कहा मैं आपको 10 साल के बीच LLB करा दूंगा। भाग्या मेरे फूटे थे। उससे 3 साल पहले बहन जी आई थी उनके साथ। अच्छा। ठीक है, उन्होंने LLB की बहन जी ने, और वो टीचर भी लगे हुए थे। हाँ। तो उस समय का मेरे को सारा मालूम है कि बहन जी के परिवार ने भी बहन जी से मुख मोड़ लिया था। आज बहन जी कुछ जगह पे है, कुछ मकाम पे है, और हम कुछ मकाम पे हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी थी, क्योंकि जिन लोगों ने अपना पूरा जिंदगी निछावर कर दिया समाज के लिए, वो कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि बहुजन का भाव क्या है, बहुजन है क्या है। अच्छा, बहुजन मैंने ये नहीं है। बहुजन मैंने बहुत जन, समाज के बहुत जन की पार्टी है ये। हिंदुस्तान में जो पार्टियां चली हैं 3 अभी प्रमुख बन चुकी हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आप। हाँ। ये सभी मनोवादी सोच के लोग हैं। सारे हैं, एक भी ऑप्शन नहीं है इसमें से? हाँ, सभी मनोवादी लोग हैं। हाँ। और इन मनोवादी लोगों ने हमारे लोगों को उलझा करके रखा हुआ। अच्छा, ये बात तो मेरे को आपकी ये ठीक लगी।
पर ये बताइए आपके लोकल मुद्दे क्या हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? हमारे पास समस्याएं हैं। अभी मैं 2-3 महीने की बात कर रहा हूँ। हाँ 2-3 महीने पहले 300 बंदे से साइन कराए हमने। हाँ। मेरा जो बड़ा लड़का है वो अभी एमटेक कर रहा है, बीटेक उसकी क्लियर है। ठीक है। और उसने लिखा था कि मैं निजी दुकान खोलूँ सरकारी राशन की। अच्छा। और हम विधायक के पास गए, मंत्री साहब के पास, केश फाणिया के पास। हाँ और केश फाणिया जल्दी में था। और जो हमारे प्रधान के घर वाला है मनुवादी, हाँ। देशराज नाम है उसका, अच्छा। उसने पीए से बात की कि बाबा के लड़के को आपने ये दुकान नहीं ले देनी डिपो की, नहीं लेने नहीं। नहीं लेने देनी, उसने कहा। अच्छा। मनुवादी है। अरे ऐसे मत, ये शब्द क्यों नहीं है, क्यों नहीं बोले? ना ना, ये शब्द हमारे इस्तेमाल बच्चे है मनुवादी, आप कहाँ कह रहे हैं वो जाएं? ठीक है, मैं मानता हूँ। कहाँ जाए हमारे बच्चे? हाँ मेरे बच्चे से ज्यादा पढ़ा लिखा इस गांव में कोई, किसी भी जर्नल जाति में है या किसी में, जर्नल भी हमारे भाई हैं, वो भी गरीब हैं। हाँ। वो भी झुलस रहे हैं इसी आग में। अच्छा, उनकी भी हालत ठीक नहीं है। उनकी भी हालत ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर वहाँ वोट क्यों दे देते हैं, फिर उनकी भी हालत ठीक वो नहीं दे है? देते हैं, ऐसे दे देते हैं। पीछे जो मेरा लड़का है, मैंने उसका नाम रविदास रखा हुआ है। हाँ। रविदास उर्फ मिट्ठू। क्या बात है। और उसकी वाइफ को मैंने प्रधान के लिए प्रोजेक्ट किया। हाँ। जनरल मतलब चुनाव था। 700 वोट हमारा है बहुजनों का, लेकिन बहुजनों ने बिक गए। मेरी बहू को वोट 35 हुए टोटल, लेकिन मैं 35 के बदले में ऐसे सोचता हूँ मेरे को 35,000 मिला वो। अच्छा जी। और मैंने साफ लिखा हुआ था, लड़के ने लिखाया हुआ था कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हाँ। उस टाइम उसने एमटेक की थी, बीटेक की थी। उसके साथ का कोई भी कैंडिडेट जो था बड़ी प्रधानी के लिए, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं। हाँ। अच्छा, बिजली पानी सही आता है गांव में कि पानी नहीं आता है। पानी नहीं आ रहा पानी है? में बहुत दिक्कत है। मैंने नहीं आया मंत्री- पानी? मैंने मंत्री साहब से भी बात किया था हाँ कि हमारे यहाँ एक या तो टैंक बना दो, हाँ। नहीं तो एक 10 इंच की पाइप डाल दो ऐसी। और मतलब अपने ओबीसी के मतलब ये कम से कम 100-150 घर है। हाँ। ठीक है जी। तो उन्होंने अब तक वो किया नहीं, अब तो वो चले गए। हमें क्या नहीं मिला, दुकान नहीं मिली, निजी दुकान नहीं मिली हमें सरकारी। ठीक है। लेकिन पानी की सप्लाई भी ठीक नहीं है। पानी की सप्लाई ठीक नहीं है। लेकिन मंत्री साहब का भी जहाँ से टिकट कट गया, चलिए वो हमारे बाबा साहेब हाँ। की दीन है। हाँ। क्योंकि जो हमें बाबा साहेब ने दिया है वो 33 करोड़ देवी देवताओं ने नहीं दिया था। 5000 साल पहले बहुजनों को, SC ST OBC के लोगों को पढ़ने का अधिकार इन्होंने वंचित कर दिया था मनुवाद ने। और हमारे ऐसे मजीहा आए बाबा साहेब, बाबा साहेब ने 33 करोड़ देवी देवताओं के चुंगल से हमें छुड़ा करके संविधान दिया। अब व्यवस्था हमारे समाज की ये है कि अभी तक भी हम एक गुलामी की जंजीर में जी रहे हैं। चलिए ठीक है, हम महिलाओं से बात करते हैं। मैम, कर लो। मैम पानी की आप बता रहे थे, पानी क्या हाल है? पानी आता नहीं आता है? आज त्रीजे दिन आया पानी, परसों आया है त्रीजे दिन, अच्छा। आज भी त्रीजे दिन पानी आया। अच्छा, हर तीसरे दिन पानी आता हाँ है? तीसरे दिन आया हुण। अच्छा, तो कब से चल रहा है ये सब? ये तो पहले 2-3 महीने पहले ठीक चलता रहा, रोज पानी आंदा रहा। हाँ। तो हुण त्रीजे रोज आया पानी। तो पानी तो अब सिर्फ मतलब तीसरे पूरा दिन आता तड़फदा पानी वास्ते। अच्छा, मतलब तीसरे दिन भी आ रहा है तो साफ आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ पानी साफ है। पानी साफ है? हाँ साफ है। अच्छा, बिजली का कैसा हाल है? बिजली भी ठीक ही है, कभी चली जाती जैसे आपने बताया ठीक तो नहीं है, जैसे आप बता रहे हो ठीक तो नहीं हो। चली भी जाती क्या, कट तो मार देना। अच्छा, कई बार चली हो जाता है 2-3 घंटे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हो जाता, पूरा दिन भी जाता कई बार। पूरा दिन नहीं आती है बिजली? अच्छा अच्छा, नहीं आती है। चलिए जी। स्कूल वूल है आसपास? नहीं है? हाँ जी स्कूल तो है, सरकारी सरकारी भी है। चल रहा है ठीक ठाक? नाम का स्कूल है जी, यहाँ, नाम का स्कूल है, नाम का एक आरसी है। हमारे बच्चे पीछे रहे, मैंने 6 साल उनको बीटेक करने के लिए लगाए। अगर यहाँ पर मतलब अपना नॉन मेडिकल होता हाँ हाँ या कुछ और होता तो बच्चों को कुछ राहत मिल जानी थी। हाँ। कॉलेज सबसे पास वाला कॉलेज कितना दूर है? नूर पर है, नूर पे कितना दूर? जहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, 5-7 किलोमीटर दूर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी। और सरकारी स्कूल कितना दूर है? लागे है,
आ गई है? हाँ जी लागे है। जाते हैं गांव के बच्चे जा रहे हैं? हाँ जी जानते हैं। हैं? कितने बच्चे जाते होंगे लगभग? बच्चे तो हुण कईयां ने नूरपुर पाए ते कईयां ने आउंदी ना पाए प्राइवेट प्राइवेट भी जाते हैं बच्चे? प्राइवेट हाँ जी बड़े जांदे हाँ प्राइवेट जा हालत कैसी है स्कूल की? हालत तो फिर ये हर मास्टर हर सरकारी स्कूल जैसी ही है। हाँ जी अच्छा, हाँ। और क्या क्या समस्या है गांव में, और क्या क्या समस्या है? समस्या का काफी इन्हों के करना हुण महंगाई बढ़ गया। महंगाई? हाँ जी 200 रुपया बोतल होई है तेले लाना अस कितना कपे खर्च कर सकते हैं वे नहीं कर सकते हैं खर्च। सर मैं आपसे एक महंगाई, हाँ जी बताइए। बात करने चाहता हूँ। बताइए। सभी पार्टियां आती हैं, 37 सेंटर शासक, हाँ सेंटर शासक प्रदेशों के मिला करके, स्टेट को मिला करके 37 राज्य हैं, 37 राज्य हैं। हाँ अब तक किसी भी पार्टी ने हाँ। ये जो नरेगा है इसका पैसा नहीं बढ़ाया। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अच्छा, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और आज तक किसी ने ये नहीं कहा है कि जो नरेगा में दिहाड़ी लगाते हैं उनकी दिहाड़ी 200-400-500 की जाए, कहाँ के उनकी आर्थिक मदद हो जाए। जिसके 4 बच्चे हैं, हाँ 4 बच्चे हैं, वो बच्चों को पढ़ाएगा, जब बीमारी से निपटेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, जब राशन खिलाएगा, क्या क्या करेगा। अच्छा, कांग्रेस की भी है, कांग्रेस का वादा अलग अलग है कि महंगाई घटाएंगे, सरकारी नौकरियां कुछ देंगे नहीं हम। देने वाले। हाँ। इन्होंने 58 साल राज किया, पहले कुछ नहीं दिया। 58 साल में इंडिया को कंकाल कर दिया। नहीं तो बीजेपी देने वाली है कुछ, बीजेपी नहीं देगी कुछ? क्या देगी? हाँ 2-2 किलो राशन देगी, वो भी उन लोगों को जो 20-20 क्विंटल बेचते हैं घर से। हमारा सस्ते राशन में नाम नहीं है। हाँ। ये भूमि भी सरकारी है। हम आस लगाए बैठे हैं। मैं 200 अपने 2024 की भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अगर हमारे 85 लोग इकट्ठे हो जाएं तो बहन जी जब दिल्ली में आएगी तब हमारा गरीबों का प्रावधान हो सकता। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हो सकता है। जब तक आपके समाज के नेता ऊंचे पद पर नहीं पहुंचेंगे तो आपके जब पहुंचे तक हैं वो गद्दार हैं। हाँ। कांग्रेस में बैठे हैं, अच्छा, बीजेपी में बैठे हैं, वो गद्दार हैं। गद्दार हूँ। हमारी जो बाबा साहब ने हमें सीटें दी है ना, चौथे हिस्से की रिजर्व, वो उन सीटों को लेकर के वहाँ बैठे हैं, गद्दार हैं वो। हाँ। वो उनका अपना पेट पल रहा है, उनका अपना परिवार पल रहा है। हमारे बच्चों को ठीक बात कह रहे हैं चाचा, हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कांग्रेस बीजेपी का नहीं है यहाँ पे मामला? नहीं कोई मामला नहीं इनका। अच्छा, क्यों? काम ही नहीं करते बीजेपी तो देखो सभी हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रही है ना। ये गरीब आदमी हम का बोधिस्ट हैं। ये गरीब आदमी का काम करने का ये दोनों पार्टी का एक रवैया है। हाँ। बोधिस्ट है, हम हिंदू नहीं है। आप हिंदू नहीं हो? जहाँ पर समानता नहीं होती वहाँ हम 75 साल हो गए, हजारों साल हो गए हैं हाँ। जहाँ रहते रहते। हम बोधिस्ट बनेंगे, बन जाएंगे, हाँ। 85 के 85 लोग बन जाएंगे, क्यों नहीं बनेंगे? जहाँ समानता है वहां जाएंगे हम। अब की बार है, भाई शालीराम को हम वोट देंगे, अच्छा, जिताएंगे, बहन जी के नाम पर वोट देंगे हम, बहन जी के नाम पे वोट? क्यों नहीं देंगे? बाबू कांशीराम के अच्छा, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हो सकता हूँ, लेकिन एक तो बात है ना कि बीएसपी को उतना वोट नहीं पड़ता है, बीएसपी की सीटें आती नहीं है। पड़ेगा। अब क्या पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? अब की बार खास बात ऐसी है क्या कि अब के इस बार तो पड़ेगा ही? अब पड़ेगा। दिल्ली में देख लिया गौतम के साथ क्या हुआ। आप दिल्ली में रहती हो, क्या हुआ उसके साथ? वो भी शेर है हमारा। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम की बातें और आवाज हिमाचल तक पहुंच गई हैं। समझिएगा इस बात को कितनी गहरी है। विश्व में पहुंच गई है सर। जातिवाद सारा हिंदुस्तान नाम में रख दिए हैं उसका सर काटने के, जो उसका सर काट के लाएगा उसको लाखों करोड़ों रुपया दिया जाएगा। हाँ। उसका सर काट के लाएगा जो। अच्छा। हम देखते हैं। वो तो पंडित जी लोग बोल रहे हैं कि 50 लाख रुपए देंगे। हाँ बाबा साहब ने हमें अहिंसा नहीं बताई, इन लोगों की बोध जी ने हमें हिंसा नहीं दिखाई, लेकिन जो सर काटने आएगा उसको टच कर लेगा, हाँ। जीप तो वो भी नहीं जाएगा। देखिए, ये बात तो जीप तो वो भी नहीं जाएगा। ये बात तो है कि दिल्ली की जो बातें हैं वो धीरे धीरे गांव तक पहुंच रही हैं, और ये सोशल मीडिया की बदौलत है कि जो आपके समाज के मुद्दे हैं वो आपके समाज तक पहुंच रहे हैं। टीवी मीडिया को ना देखने वाले आपके समाज के हैं और ना ही उसको चलाने वाले, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपके मुद्दों की जगह नहीं बची है। हॉस्पिटल की बात एक आखिरी बच गई है, मैं उनसे महिलाओं से इस पे जवाब लेना चाहूँगा। मैम, कोई अस्पताल वगैरह है आसपास की? नहीं है सरकारी?
ਹੈ ਨਾ ਬਥੇਰੇ हैं ਬਥੇਰੇ ਨੂਰਪੁਰ नूरपुर हैं। अरे कितना दूर होगा यहाँ से? खरी दूर है ते है जी, कितना दूर होगा यहाँ से? अस्पताल सबसे पास वाला सरकारी अस्पताल कितना दूर है? 5-7 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर नहीं अच्छा, 10 किलोमीटर है। हाँ जी अच्छा जी। तो देखिए, जब कोई गांव में बीमार हो जाता होगा तो फिर कैसे किस तरीके से पहुंचते होंगे? अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो एक तो सड़कें काफ़ी पतली हैं, जैसे कि काफ़ी पहाड़ी इलाकों में होता है। जब हम यहाँ से आ रहे थे, हमें भी अपनी गाड़ी कई बार जो है रोकनी पड़ी ताकि सामने वाली गाड़ी पार हो जाए। तो कोई इमरजेंसी में लोग तुरंत कैसे पहुँचेंगे? कोई डिस्पेंसरी वगैरह भी शायद जो है वो इलाके में नहीं है। हालांकि स्कूल है, बता रहे हैं कि स्कूल पास में ही है। तो देखिए, ये आम सबसे ज़रूरी और सबसे आम मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, और जो कि स्कूल का है, अस्पताल का है और सड़कों वगैरह का मुद्दा। सड़कें तो मुझे थोड़ी बहुत ठीक भी लगी हैं। आपके क्या विचार हैं कि क्या इस बार जो है वो बीएसपी अपना जो जादू दिखा पाएगी? हालांकि रीसेंट पास्ट में देखें तो उतना ज़्यादा प्रभावशाली वो नहीं रही है, लेकिन अब बता रहे हैं कि इस चुनाव में ख़ास बात है क्योंकि 15-85 का डिफरेंस लोग समझ गए हैं। पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी मनोज के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।